परी बेटा, प्रेगनेंसी ने तुम पर बहुत अच्छा असर डाला है। आईने में देखना खुद को जरा, नूर ही नूर बरस रहा है। शुक्रिया आपका। वक्त के साथ साथ आप भी बहुत खूबसूरत हो गई हैं आयशा साहिबा। अच्छा लगेगा मुझे तुम अगर माँ कहो, आयशा नहीं। सच कहूँ तो जिंदगी का तजुर्बा ऐसा रहा है कि इस माँ के लफ्ज़ से खास मोहब्बत नहीं है मुझे। जानती हूँ माँ क्या होती है, मैं बताऊंगी तुम्हें। माँ वो आ गए हैं यहाँ। वो लोग आ गए। शाम बखैर। शाम बखैर। आइए शाम आइए, बखैर। तशरीफ लाइए। इसे तो मैं लेती हूँ, लाइए। बहुत प्यारा लग रहा है। अरे भाई माशाअल्लाह, नसरीन आज तो आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं। अरे बेटा उनसे कोट तो लो। जी क्यों नहीं, माफ कर। अरे नसरीन आपा, कैसे हैं आमिर साहब? सब ठीक है ना? जी शुक्रिया, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, हर चीज बेहतरीन है, शुक्रिया। और सुनाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, शुक्रिया। आप लोगों की बदौलत आज मेरा बेटा इस मकाम पर है। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। अरे नसरीन, ऐसा मत करो। ये याउस की ही काबिलियत है जो हमारा रेस्टोरेंट इस मकाम पर पहुंचा है। जी ऐसा ही है। हाँ मरियम बेटा, जाओ चाय बना के लाओ सबके लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी ले आती हूँ। क्या आप सब लोग चाय ही पियेंगे ना? नहीं, फिर मुझे नींद नहीं आएगी, तुम्हें तो मालूम है। ऐसा करते हैं कि सब सादी कॉफी पीते हैं। मेरे लिए नॉर्मल शक्कर रखना। अरे भाई ये क्या कह रहे हैं? अच्छा चलो बगैर शक्कर की बना दो। ठीक है। फरीदा तुम्हारी मदद करेगी बेटी। हरगिज नहीं, मैं खुद कर लूंगी, और ये करना भी मुझे खुद ही चाहिए। अरे कोई यहाँ है क्या? मुझे बाहर निकालो, मेरी दवा बाहर रह गई है। कोई सुन रहा है मुझे? मेरा दम घुट रहा है, मेरी जान निकल रही है। दरवाजा खोलो वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। फिर जो होगा देखा जाएगा, फिर मुझे कोई कुछ न कहे। शोर मत करें, मुझे बताएं कि आपकी दवा कहाँ है। मरियम बेटी, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगा। मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊंगा बेटी। ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे अगवा करके बंद कर दिया है। क्या कोई अपने बाप को इस तरह कमरे में बंद करता है? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारा बाप इस कमरे में मरा हुआ मिले तुम्हें? मरियम बेटी, मुझ पर मेहरबानी करो, अपने बूढ़े लाचार बाप को इस कमरे से निकालो। अगर मैंने आपको निकाला तो आप ऊपर जाके तमाशा तो नहीं करेंगे? नहीं बेटा, मैं कसम खाता हूँ, एक लफ्ज नहीं बोलूंगा, चुपचाप एक कोने में बैठा रहूंगा। वादा करें, निकलने के बाद आप ऊपर नहीं जाएंगे। मैं वादा करता हूँ, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। बस दरवाजा खोल दो। मेरी सांस, खोलो खोलो। मरियम, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। लगता है कुछ ज्यादा ही खुशी है मेरी बेटी को। आप तो बिल्कुल ठीक हैं। झूठ बोला ना मुझसे? अरे बेटा, मैं अपने दामाद को एक लफ्ज नहीं कहूंगा। बोलने ने जो कह दिया सो कर दिया। देखना तुम। ये क्या किया मरियम, कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी। खुशामदीद मेरे मेहमानों, आप सबको एक साथ देखकर बहुत खुशी हुई। अब ये कहाँ से आ गए? बड़ी मुश्किलों से दरवाजा खुलवा कर आया हूँ। मुझे तो कमरे में बंद करके कैद कर दिया था ना, इसलिए घर का मालिक होने के नाते मैं आपको खुशामदीद नहीं कह सका। तुम आए क्यों हो यहाँ? तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है बुलंद? हाँ, ये क्या बात की तुमने? बेटी का बाप और इस घर का बड़ा हूँ, मेरा यहाँ होना बहुत जरूरी है। आप ही बताएं, ठीक कहा ना मैंने? कॉफी अभी तक नहीं आई। वो भी आ जाएगी। मरियम काम की इतनी कौन सी तेज है, तुम तो ये बात जानते होगे। इसलिए अभी भी वक्त है, सोच समझ कर फैसला करना तुम। ये लो, कॉफी भी आ गई। बेटी क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? हरगिज नहीं, आप बैठी रहें, आप मेहमान हैं। ये लीजिए। शुक्रिया बेटी। पसंद आएगी आपको। बहुत शुक्रिया मरियम। मजे से पिए भाई। बहुत शुक्रिया बेटी। नहीं, बहुत शुक्रिया।
ये नहीं, ये वाला लीजिए। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे लिए स्पेशल बनाई है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही लजीज है। अरे वाह भाई हमने तो सुना था कि मोहब्बत अंधी होती है, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। आप जरा मेरे साथ चलेंगे? नहीं, मैं इस जगह से उठ के जिस जगह पर जाऊंगा वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। ठीक कह रहा हूँ ना आमिर? शैतान आदमी, दिल तो चाह रहा है कि तुम्हारा स्कार्फ तुम्हारे गले में लपेट के मार डालूं। मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल ऐसे ही मारो। कैंची घोंपने से तो बेहतर है ना। ये इसी तरह के मजाक करते हैं। इनकी तरह इनके मजाक भी तंजिया होते हैं। चलिए उठिए, चाहिए यहाँ से। कहाँ? रहने दें भाई, कुछ मत कहें। हम आदी हो चुके हैं इस सब के, और वैसे भी बहुत जल्द इनसे छुटकारा हासिल कर लेंगे। बेटी मरियम, तुम्हारा कहाँ जाने का इरादा है? जहाँ आप ना हो वहाँ। आप लोगों की इजाज़त से मेरे यहाँ आने की वजह यह है कि अल्लाह के हुक्म और पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक। रुको रुको, पहले जरा मुझे बोलने दो। लड़की का बाप हूँ मैं। नसरीन, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। आपकी बेटी मरियम का रिश्ता अपने बेटे के लिए चाहती हूँ। वैसे आमिर, तुम इस लड़के को तनख्वाह क्या देते हो? टिप वगैरह मिला के क्या बन जाते होंगे? मैं ये सोच रहा था कि क्या ये घर चला पाएगा भी या नहीं, क्योंकि मरियम खाने पीने की शौकीन है ना, हाथ खुला है इसका। काम कम और खर्चे ज्यादा करती है, इसीलिए मैंने सोचा तनख्वाह तो पूछूं जरा। हमें इस बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। अपना जवाब दें ताकि हम जाएं। ठीक है बेटा, तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। हाँ भाई, दे दो रिश्ता, कहीं बेटी घर न बैठी रह जाए। पहला रिश्ता आया, दे दो हाथ, थमा दो इस लड़की को। तुम्हारे माँ बाप ने भी तो यही किया था। रुके भाई, रहने दें इन्हें। भाई प्लीज रुको। चले जाएं। क्या हो गया है आमिर? इसका मतलब तुम जेल जाने के लिए तैयार हो ना? मालूम है तुम सबको, इसने मुझे एक झोंपड़ी में अपनी बीवी के साथ मिलकर कैद किया, जंजीरों से बांधा। क्या तुम सबको इल्म है इसका? ये भी शामिल थी इसमें। नहीं बुलंद, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम पूरा वक्त यहीं मौजूद थे, हमारे दरमियान। भूल गए हो क्या? सही कहा ना दिल पर? हाँ हाँ, ये यही थे, इन्होंने कभी अपना कमरा नहीं छोड़ा। मरियम? हाँ बिल्कुल। मैं भी गवाह हूँ इस बात की। इन्हें रोज खाना देती थी इनके कमरे में। हाँ, और कुछ दिन पहले तो हमारे साथ किचन में खाना भी खा रहे थे, याद है फरीदा? हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह से। इतनी प्यारी गठजोड़, क्या भाईचारा है। वाह भाई वाह। वैसे क्या तुम लोगों को इल्म है कि झूठी गवाही देने की सजा कब से शुरू होती है? और अगर इल्जाम साबित हो जाए तो? हर कोई यहाँ एक ही बात कर रहा है। क्या ये सब पुलिस के लिए काफी नहीं है? जैसा कि आप देख सकते हैं बुलंद साहब, अब आपके पास कोई चाल नहीं बची, तो अब चले जाएं यहाँ से फौरन। कोई फायदा नहीं इसका, कुछ भी हो जाए मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा। ये निकाह नहीं होगा। आपसे पूछा किसने है? कैसे मना कर सकते हैं? मैंने जब एक दफा मना कर दिया, वो काम इस घर में हरगिज नहीं होगा। मैं भी देखता हूँ इस घर में निकाह कैसे होता है। जाए, निकल जाए यहाँ से। कह दिया है मैंने। हद होती है। वो चले गए हैं भाई, दोबारा तो नहीं आएंगे ना? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यही बिल्कुल सच है आमिर साहब। बेरन, तुम यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है? अंदर आ सकती हूँ मैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।
मैंने तुम्हें देखा नहीं और तुमने भी मुझे कॉल नहीं की। फिक्र हो रही थी मुझे। वो दरअसल तुम्हारा काम शुरू हो गया था तो मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। यानी तुम्हें मुझ पे गुस्सा नहीं? नहीं, गुस्सा तो नहीं हूं मैं, बस थोड़ा सा शर्मिंदा हूं। सीको प्लीज ऐसे फील मत करो। आई एम सॉरी। बहरन अब मत करो प्लीज। तुम जितनी बार माफी मांगोगी मुझे उतना अफसोस होगा। वो मैं था जिससे गलती हुई और जिसने जल्दी की। मैंने कॉल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं खुद पर गुस्सा था। मैं भी हूं, मगर देखो मैं आ गई, रहा नहीं गया मुझसे। काश तुम भी ऐसा ही फील करते। बर्दाश्त करना तो मेरी सबसे बड़ी काबिलियत है। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ तो क्या करें, चलो मूवी देखते हैं। नहीं। कॉफी? नहीं, मुझे नींद आ रही है। यानी जॉब करने की आदत नहीं है ना, शायद इसीलिए मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ तो रूम में जाओ, तुम्हारे पजामास वहीं रखे हैं। जरूरत नहीं। किसकी जरूरत नहीं है? पजामास। इन्हीं कपड़ों में सोगी क्या? नहीं, उनकी भी जरूरत नहीं होगी। मैं उस रूम में तुम्हारे बगैर नहीं सोना चाहती सीखो। क्या तुम तैयार हो बहरन? क्या ये सब खत्म हो गया है? हाँ, कम से कम अभी के लिए। वो भी पुरसुकून हो चुकी हैं, शायद समझ चुकी हैं। मुझे हमारा रूम बहुत याद आ रहा है। मैं बहुत थक गई हूँ। चलो चलकर सोते हैं। हाँ, इधर आओ तुम। चलो चलें। तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है और व्यू भी बहुत अच्छा है, पसंद आया मुझे। शुक्रिया। तुम पहले हो ये देखने वाले? वाकई में? तो तुमने कहा था कोई बात करनी है। सुन रही हूँ मैं। हाँ, बात करनी है। तुमने कहा था कि तुम नौकरी छोड़ दोगी। इरादा बदल दिया तुमने? क्या आमिर ने कायल कर लिया? तुम्हें क्या लगता है जब मेरा गुस्सा कम हो जाता है मैं किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेती। अच्छा किया, अच्छा फैसला है। खुशी हुई सुन के। शुक्रिया। अगले हफ्ते आहू का ऑपरेशन है। हाँ, मेरी दुआ है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। मतलब ये कि वक्त जल्दी गुजर जाए। इंशाल्लाह। शुक्रिया। एलित, मैं एक फैसला कुन मोड़ पर हूँ। जब आहू मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी और ये मौजूदा परेशानी ख़त्म हो जाएगी, हम मियाँ बीवी बनकर साथ रहेंगे या मुझे लगता है कि ये सही फैसला है तुम दोनों के लिए। समझ गया। ठीक है। एलित, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। एक बात है जो मेरे दिमाग में रहती है। ये मेरी अपनी सोच भी हो सकती है, तो मेरी बात को हरगिज़ गलत मत समझना। मेरे बारे में क्या सोचती हो? सलीम, तुम दूसरों के जैसे नहीं। मेरे लिए तुम बहुत कीमती हो और मैं तुम्हारी बहुत कदर करती हूँ। यकीनन तुम्हारी बीवी बहुत खुशकिस्मत है, लेकिन मैं यानी। ठीक है, समझ गया।
ओके, ये आमिर ने दिया है? क्या मतलब? उसके पास भी ऐसे ही है। हाँ, ये उसी का है। क्या उसने तुम्हें गिफ्ट किया है? नहीं, उसने दिया नहीं है। क्या खाना पसंद करोगे कॉफी के साथ, केक या बिस्किट? ये यहाँ कैसे आया? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या लिया है तुमने ये? नहीं, वो यहाँ भूल गया है, कोई अहम बात नहीं। भूल गया है? क्या वो यहाँ आया था? वो यहाँ आया था। क्यों, क्या हुआ सलीम? तुमने कहा था यहाँ आने वाला पहला मैं हूँ। हाँ, यानी वो ज्यादा देर नहीं रुका, जल्दी चला गया यहाँ से। अपना फैसला वापस ले लो, ये कहा। अच्छा, वो यहाँ आया तुमसे ये गुजारिश करने के लिए कि नौकरी छोड़कर मत जाओ, बहुत कीमती हो तुम मेरे लिए। खुशकिस्मत हो, वरना आमिर किसी मुलाजिम के पास नहीं जाता ये सब कहने के लिए। वो बहुत शर्मिंदा था, नरमी से बात की और चला गया जल्दी से। एक्सक्यूज मी। सलीम, आमिर साहब, सलीम साहब आए हैं। सलीम, खुशामदीद सलीम, क्या हाल है? ठीक नहीं हूं मैं भाई, मैं वाकई बहुत कंफ्यूज हूं इस वक्त। क्यों, क्या हुआ? क्या कल रात एलिद के पास गए थे? हाँ। क्यों? जरूरी बात थी। अच्छा, जरूरी था और अपना सामान भी वहीं छोड़ दिया। बातों को घुमाओ मत, साफ साफ कहो सलीम। क्या पूछना चाह रहे हो तुम मुझसे? क्या उससे गुजारिश करने गए थे कि वो नौकरी ना छोड़े? ये कहा उसने तुम्हें? ये सच है या नहीं, जवाब दे मुझे। मुझे शर्मिंदगी हुई थी और मैं चाहता था वो नौकरी ना छोड़े। क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? आखिर ये कैसा सवाल है? ये क्या कह रहे हो तुम? अच्छा, एलिड की टैबलेट की स्क्रीन पर तुम्हारी तस्वीर क्यों है आमिर? नहीं मालूम। मुझसे कुछ मत छुपाओ आमिर, सब कुछ मेरे सामने है। मुआहदे में एलिड की हर बात को मानना, ये सब इसीलिए था कि तुम उसे अलग नजर से देखते हो। अरे सलीम, क्या हो रहा है? खुश आमदीद। अगर तुम मुबारकबाद ही देने आए हो तो थोड़ा मुस्कुरा कर दो ना। खुदा करे ये अपने माँ बाप के साथ बड़ा हो, बहुत मुबारक हो। मैं अब चलता हूँ। लेकिन कहाँ? एक जरूरी काम है, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ सलीम को? कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? वो अपनी बीवी की वजह से परेशान है। लेकिन तुम्हें इतनी नफरत से क्यों दिख रहा था वो? क्योंकि मैंने बाबा को बहुत सारा पैसा दे दिया। हाँ, तो तुम देने से पहले एक बार उसे बता देते ना। बताया था, पर शायद समझा नहीं। हाँ शायद। सलीम, आहो। क्या बात है? कुछ नहीं आओ, मैंने अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला कर लिया है। आओ, एक मिनट रुक जाओ, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। अब मैं होश में भी आ गया हूँ। आओ, और मैं बस ये चाहता हूँ तुम्हारे और जान के साथ रहूँ हमेशा, क्योंकि मैं अपना सुकून वापस चाहता हूँ, अपना ख़ानदान वापस चाहता हूँ। हरगिज़ गलत मत समझना मुझे कि ये सब कुछ तुम्हारी बीमारी की वजह से है।
ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। आओ, सच कह रहा हूं, तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं, सिर्फ तुमसे। सच कह रहे हो? यकीन है तुम्हें? मुझे पूरा यकीन है। तुम भी यकीन कर लो मेरा। तुम चाहो तो किसी भी तरह से आजमा लेना मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे सिवा मुझे दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। डरा मेरी दिया। जान, तुम यहाँ हो। मेरी जान। माशाल्लाह मेरा बेटा। सरप्राइज। स्ट्रॉबेरी का है? जी हाँ, आपका फेवरेट। पर मुझे नहीं पीना। दामला बेटा, ऐसा मत करो। देखना, तुम्हारे भी बहन भाई होंगे। देखो, मैं और तुम्हारी खाला भी हैं। हम सारे काम एक साथ करते हैं और जरूरत के वक्त एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। खाला ने सलीम अंकल को अभी गले लगाया। वो अब अलग नहीं हो रहे। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर आप और बाबा क्यों अलग हो गए? अम्मी, आप मुझे कभी छोड़ेंगी तो नहीं ना? ऐसा हो सकता है दामला? ऐसा कभी नहीं होगा। आपको कभी नहीं छोड़ूंगी मैं। और अगर आपकी जिंदगी में किसी ने आना चाहा तो? या आपने शादी कर ली? या अगर कोई और बच्चा हो जाए तो? फिर तो मेरे पास आप भी नहीं रहेंगी अम्मी। और अब तो जान भी चला जाएगा। मैं अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? यहाँ आओ दामला। दामला, एक बात बताओ मुझे। अगर मेरी जिंदगी में कोई और आ गया तो सच में नाराज हो जाएंगी आप, या फिर आप इसीलिए बोल रही हैं क्योंकि आप अभी अपसेट हैं? क्या आप किसी को चाहती हैं? अगर आप नहीं चाहती तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आप तो इस तरह खुश नहीं रहेंगी ना। उफ, सब कुछ क्यों इतना मुश्किल है? इधर आओ मेरी बेटी, यहाँ। ओह, क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, बात सुनो। इस घर में आज के बाद मेरे बगैर कोई भी एक दूसरे को गले नहीं लगाएगा, इसलिए मैं भी आ गई। मुझे सांस नहीं लिया जा रहा। ये भी बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। इसे भी बचपन में गले लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये देखो कैसे तंग हो रही है। अच्छा बस करें, बहुत हो गया। मैं किचन जा रही हूँ। आपा, दामला अपनी खाला को संभालो, इन्हें शरारत नहीं करने देना, ठीक है? अच्छा, अभी बताती हूँ। मैं शरारत कर रही हूँ? माँ तो भाग गई तुम्हारी। अब तुम इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। खाला की जान हो तुम, सुना तुमने? दामला मेरी जान, एक बात याद रखना। ये जो माएँ होती हैं ना, वो अपनी बेटियों से बेहद प्यार करती हैं। ये बात अपने दिमाग से कभी भी नहीं निकालना। क्या आपने हम दोनों की बातें सुनी है? मुझे तुम दोनों की बातों की आवाज आ रही थी। मेरी बात समझना। मम्मा अकेली हैं बहुत, इसलिए बेटा अगर उन्हें किसी से मोहब्बत हो जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैंने सोचा बच्चों से सब प्यार करते हैं। क्या मैं काफी नहीं हूँ? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी मोहब्बत की बात तो बिल्कुल अलग है। देखो, कल को तुम शादी करके इस घर को छोड़कर चली जाओगी तो क्या चाहती हो? तुम्हारी मम्मा बिल्कुल अकेली रह जाए? मम्मी को कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। शादी के बाद भी उनके साथ रहूंगी मैं। हाँ, मत छोड़ना। और तुम्हारी माँ भी ऐसी नहीं कि शादी के बाद तुम्हें छोड़ दे, और ना ही वो किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करेगी जो तुम्हें पसंद ना हो। अब तुम मुझसे एक वादा करोगी, अगर कभी भी तुम्हारी माँ की जिंदगी में कोई आ गया तो तुम इस बात को लेकर कभी भी उदास या नाराज नहीं होगी। पहले ये देखना कि क्या वो तुम्हारी माँ को खुश रखता है, फिर इसके बाद कोई फैसला करना। समझ गई तुम? जान बहुत खुश है कि आप दोनों साथ हैं।
मैं भी चाहती थी अम्मी बाबा साथ रहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब तो ऐसा हो भी नहीं सकता है ना खाला? मेरी प्यारी बेटी, अफसोस है बेटा, तुम्हारी मामा और तुम्हारे बाबा दोनों ऐसे ही खुश हैं। तुम भी देख रही हो ना, हमें इसको ऐसे ही चलने देना चाहिए। खाला की जान, मेरी प्यारी बेटी, चलो ज्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। दामला कैसी है? बच्ची है, समझ जाएगी, अभी बाहर है। पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं अपने और सीको के रिश्ते के बारे में बताना चाहती थी और परी प्रेग्नेंट हो गई। लगता है हालात और बिगड़ जाएंगे। देखो बैरन, मैं तो यही कहूंगी कि डरने से कोई भी फायदा नहीं है। और मैं तो हैरान हूँ, एक तो हमारी फैमिली में सच हमेशा गलत टाइम पर ही सामने आता है, इसलिए जब मामला संजीदा हो जाए तो खुद को संभाल कर उसे अपने सामने बिठाकर बात करना। अगर तुम पढ़ो तो माहिर नफ्सियात भी यही कहते हैं। मगर मैं उससे ऐसी बात कैसे कर सकती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये बात तुम सीको से कहो। मेरे ख्याल से तुमसे कहीं ज्यादा सीको अपने किरदार को सही से बयान कर सकता है। मेरा होमवर्क खत्म हो गया। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, पता है। सीको अंकल के स्पेशल बर्गर्स आपने मेरे लिए बनाया है ना? हाँ हाँ, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। क्या केचप है इसमें? हाँ बिल्कुल है केचप। हाँ ये लो। अम्मी, काश हम हमेशा यहाँ रहते। दामला बेटा, हम दोनों आपसे एक बात करना चाहते हैं। क्या बात करनी है? आप जानती हो कि मैं और सीको अंकल बहुत पुराने दोस्त हैं। हम दोनों की बनती भी बहुत है। हाँ, ये बात तो जानती हूँ मैं। देखा बैरन, दामला तो जानती है और तुम भी जानती हो। दामला और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं और तुम्हारा और मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है ना? हाँ ठीक कह रहे हो। दामला बेटा, मैं जो आपसे बात करना चाहती हूँ वो ये है कि बाज़ औक़ात दो दोस्तों का रिश्ता एक नहीं रहता और वो बदल कर कुछ और बन जाता है। क्या बन जाता है? जैसा कि बेटा, मसलन एक फैमिली वाला रिश्ता। मैं समझाता हूँ। हमारा कोई ख़ानदान नहीं, तुम ही हमारा वाहिद ख़ानदान हो। और मैं तुम्हारी मॉम से, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम्हारी मॉम और मैं इस दोस्ती को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी आप बाबा और परी की तरह शादी कर लेंगे? हम दो दोस्त होंगे जो एक दूसरे की इज्जत करते हैं और प्यार करते हैं एक दूसरे से। मगर ऐसा नहीं होगा अगर आप इसकी इजाज़त नहीं देंगी तो। यानी अगर आपको कोई मसला है तो हम सिर्फ फ्रेंड्स ही रहेंगे। इसका मतलब परी ने झूठ नहीं बोला था, है ना? बाबा ने इसीलिए मारा था ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है दामला बेटा, हम सिर्फ अभी दोस्त ही मुझे हैं। बाबा के पास जाना है, अभी लेकर चले मुझे। हैमबर्गर तो खा लो बेटा। नहीं खाना, मुझे दिल नहीं कर रहा। अम्मी चले उठे फौरन।
मेरा क्या होगा बाबा? मेरा कौन ख्याल रखेगा? आप दोनों को मेरी कोई परवाह नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। शुरू में मैं गुस्सा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो दोनों ही मेरी जिंदगी के सबसे पसंदीदा लोग हैं और खुश भी हैं। चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, पर मोहब्बत कभी कभार ऐसी ही होती है। जब आप मोहब्बत में होते हैं तो आप अपने जज्बात के बजाय दूसरे के जज्बात का सोचते हैं, और अगर वो खुश हैं तो मुझे एहतराम करना चाहिए। क्या कुछ दिन मैं रह सकती हूँ यहाँ पर बाबा? जितना चाहो रह सकती हो। हम तो बहुत खुश होंगे, मैं भी, परी भी। इससे ना तुम अपने सिबलिंग के कमरे की तैयारी भी कर सकती हो। कमरे का रंग तुम चुनना। मेरे कमरे में भी पेंट होगा। ये तो सबसे मजेदार काम है। Gözlerin duruyor mu? Başımı koyacak. अरे मेरा बच्चा, क्या हुआ? इतनी जल्दी भूख लग गई? अभी तो फीड करवाया था तुम्हें। हाँ, क्या हो गया है तुम्हें? अरे मेरी जान, मत रोना, चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ मेरा प्यारा बेटा। मेरी जान प्लीज चुप हो जाओ ना, ऐसे नहीं रोते।
चलो चलो चुप हो जाओ, नहीं रोते, अच्छे बच्चे हो ना। मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। अगर आपकी मामा सोएंगी नहीं तो बीमार हो जाएंगी, जानते हो ना। हाँ, शुक्र है। कुछ भी बुरा मत सोचना तुम, ठीक है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बस थोड़ी सी थक गई हूँ अभी। थोड़ी देर के लिए सोना चाहती हूँ सुकून से। फाइनली वो दिन आ गया। हाँ, आ गया। बहुत इंतजार किया है मैंने इस दिन का। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मरियम, और मुझे अपना गवाह बनाने के लिए शुक्रिया। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और लड़ती रही मेरे लिए। मेरे सबसे करीब तुम ही थी। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली क्या करूँगी। मुझे सोचकर भी बहुत अजीब लग रहा है। अरे दिलबर, तुम अभी से क्यों रोने लग गई? मेरी बहन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रोने में तुमने थोड़ी जल्दी कर दी है। अभी तो 6 घंटे बाकी हैं। पता नहीं मैं खुद को क्यों नहीं रोक पा रही। दिलबर, तुम्हारी जिंदगी बहुत हसीन होगी, जानती हूं मैं। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे होंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकती हूँ, तुम ये कहना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। इटली जाओगी और फिर हम भी तुम्हारे पीछे तुमसे मिलने के लिए आएंगे। कहीं तंग तो नहीं हो जाओगी हमारे आने से? दिलबर, मेरी बहन, हम एक दूसरे को बहुत देर से मिले, लेकिन कभी दूर नहीं होंगे। हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। हम हमेशा साथ रहेंगे ना? साथ ही रहेंगे। हाँ। मरियम, मैं जरा जाकर बेबी को देख लूं, वो उठ ना गया हो। परी ने कहा था मैं सो रही हूँ। हाँ जाओ। आप क्या कर रही हैं आप यहाँ? सामने से हटो मेरे। आप बच्चे को कहाँ ले जा रही हैं? परी इसका ख्याल नहीं रख सकती, वो मार डालेगी इसे। किसी ऐसे शख्स को दे रही हूँ जो इसे संभाल सके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।